हेलो एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 मैथ्स का क्लास 11th एनसीईआरटी और वो चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो हम स्टार्ट करने में पहले कुछ ब्रीफिंग दे देते हैं कि क्या क्या टॉपिक कवर होगा इसमें। रिलेशंस, उसके ऊपर थोड़ा ब्रीफिंग। फंक्शंस क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, उसके डेफिनेशन और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, और एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर्स, अगर दो सेट का प्रोडक्ट लिया जा रहा है तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर जानने के लिए हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला है। तो ये सब डिस्कस होगा इस वीडियो में। तो हम कंटिन्यू करते हैं। सो रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर 2 को, ठीक है। सो ये एक अच्छा सा कोट लिखा है इस चैप्टर में, मैथमेटिक्स इज द इंडिस्पेंसिबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑल फिजिकल रिसर्च। तो जो भी महाविद्वानों ने, जो भी पूर्वजों ने, जो भी मैथ्स फिजिकल रिसर्च में जिसने भी दम अपना दिमाग लगाया है वो सब मैथमेटिक्स से होकर गुजरे हैं। मैथमेटिक्स को एज अ टूल फॉर मेजरमेंट, एज अ टूल फॉर द लैंग्वेज टू कंस्ट्रक्ट। तो जो भी फिजिकल रिसर्च जितने भी हुए उसके लिए उन्होंने मैथमेटिक्स को यूज़ किया है। दैट्स अ क्वाइट अ गुड कोट। सो उसके लिए उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं। तो हम रिलेशन एंड फंक्शन, तो इसी को ही पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो जो कुछ रिलेशन जो हम डेली मैथ्स में डील करते हैं, मैथ्स में या फिर फिजिकल रियलिटी में भी अगर उनको हम डिस्क्राइब करेंगे तो भी वो ऐसे ही, मतलब ऐसे ही डिस्क्राइब होंगे। तो अगर कोई चीज़ दूसरे से छोटी है तो वी आर रिलेटिंग वन विथ अनदर, हाउ दे आर रिलेटेड, दिस इज लेस देन दिस नंबर। तो ऐसे, तो m लेस देन n वो भी एक रिलेशन हुआ, m और n रिलेटेड हो गए। l इज पैरेलल टू k, तो l और k भी रिलेटेड हो गए, जहां रिलेटेड मतलब रिलेशन है। a इज सबसेट ऑफ b, तो a और b रिलेट हो गए कि b a को कंप्लीटली उसके सारे एलिमेंट को कंज्यूम कर लेता है। तो एक की पॉइंट हम कवर कर सकते हैं इस सेंस में कि अगर जब हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं ना, तो एक का दूसरे के साथ एग्जिस्टेंस को हम किस वे में वो एग्जिस्ट करता है या फिर वो एग्जिस्ट कैसे करता है। तो अगर किसी के एक का एग्जिस्टेंस दूसरे पे निर्भर हो जाए तो उसको हम कहते हैं रिलेशन, ठीक है। तो काफ़ी कॉमन इंग्लिश वर्ड है, तो मैथ्स में भी कुछ वैसे यूज हो रहे हैं, बस सिंबल्स और कॉन्टेक्स्ट बदल जाते हैं। तो फंक्शंस क्या है, फंक्शन होता है एक स्पेशल केस ऑफ रिलेशन जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं जिसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है उसका डेफिनेशन बता देता हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन है, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P एंड Q। दो सेट्स हैं P और Q, ठीक है। P कॉमा Q दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और ये भी P नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। दो नॉन एम्प्टी सेट्स है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q और P इंटू Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P टू Q। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे लिखते हैं, ये उसका रिप्रेजेंटेशन है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये रिप्रेजेंटेशन है P क्रॉस Q, ठीक है। तो इस वे में हम लिखते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर ये जो है ना, ये है हमारा ऑर्डर्ड, इसको मैं ब्लैक से ही लिख लेता हूँ, दिखेगा। ये है हमारा ऑर्डर्ड पेयर। सो P कॉमा Q, स्मॉल p कॉमा Q विद इन ब्रैकेट्स, इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो P क्रॉस Q इज अ सेट ऑफ ऑल P कॉमा Q विथ इन ब्रैकेट विथ इन पैरेंथेसिस। ऐसे इसका बहुत सारे, जिसमें P जो है वो P को बिलोंग करता है, स्मॉल q कैपिटल Q को बिलोंग करता है, तो वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सपोज P इज इक्वल टू 1 कॉमा 2, Q इज इक्वल टू 3 कॉमा 4। तो P क्रॉस Q क्या होगा, सेट ऑफ ऑल P से लेके Q तक। तो 1 3 1 4 2 3
2 4। सो ये हमारा जो सेट बना, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है। इसमें हर एलिमेंट एक नंबर नहीं है, वो एक पेयर है जिसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसी ऑर्डर में ही रहेगा। अगर P से Q कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया है, P क्रॉस Q, तो पहला एलिमेंट P का होगा, दूसरा एलिमेंट Q का होगा। और उसके बाद ऐसे कितने एलिमेंट्स हम बना सकते हैं कि पहला एलिमेंट Q का हो और दूसरा एलिमेंट 3 Q का हो और पहला एलिमेंट P का हो, और ऐसे हम कितने पेयर्स बना सकते हैं। तो वो सारे के सारे P क्रॉस Q में आ जाएंगे, एंड P क्रॉस Q इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं इसी पे। सो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने कुछ ऐसा एग्जांपल लिया है कि हमारे पास 3 एप्पल है, 4 पर्सन्स हैं। जब हम पहले बोलते थे कि आज 3 एप्पल को 4 पर्सन्स में बांटने के लिए हम हर एप्पल के 4-4 पीस करेंगे और एक एक पीस हर एप्पल से एक एक पर्सन को दे देंगे। तो टोटल हमको कितने पीस बनाने पड़ेंगे? 3 × 4 12। ये हम पहले करते थे इतना कि हम कितने पीसेस हमको बनाने पड़ेंगे ताकि हर बच्चे को एक एक पीस मिल जाए। तो ये स्टिक हमने एप्पल को आइडेंटिफाई करने के लिए स्टिकर लगाए हैं A1 A2 A3, और 4 पर्सन लिए हैं जिनका नेम उनका आईडी है राहुल, प्रीति, गीता एंड दीपक। तो अब हमको टोटल 12 पीस बनाने हैं। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, ये कुछ वैसा ही काम करता है कि हर एप्पल हर पर्सन को जा सके। तो इसके 4 पीसेस करने पड़ेंगे, इसके 4 पीसेस और इसके 4 पीसेस, और इसको तीनों एप्पल के एक पीस, मतलब 3 1/4 एप्पल, 3 × 1/4 एप्पल। सब इसको भी वही मिलेगा, इसको भी वही मिलेगा, इसको भी वही मिलेगा। तो टोटल यहाँ पे सबको 1/4 एप्पल मिलेगा, 1/4 एप्पल तीनों एप्पल के। तो मैं ये ऐसे एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ कि अब बता सकूँ कि हम अब 12 देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। 12 तो हमें पता करना ही है वैसे भी, लेकिन हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितने सारे कॉम्बिनेशंस हैं जिससे एक एप्पल एक पर्सन तक पहुंच सकता है। तो हम क्या लिखेंगे? तो जो हमारा A क्रॉस, ये अगर A है A और ये हमारा पर्सन हुआ B, तो हम A क्रॉस B जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा वो होगा A1 राहुल, A1 का एक पार्ट राहुल को गया, A1 प्रीति, A1 गीता, A1 दीपक। तो हम क्या ना, हम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन देख सकते हैं जो इस 12 तक पहुंच रहा है। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो कि बाद में 12 होगा, वो कितनी बार। तो अगर आप एप्पल एज अ फ्रूट ना लेके एप्पल एज अ स्मार्टफोन ही ले लें, तो ये एप्पल को हर बंदे ने एक बार टच किया सपोज, या टेस्ट किया, तो वो हर बार वो एप्पल, तो राहुल ने भी टच किया, प्रीति ने भी, तो गीता ने भी टच किया, दीपक ने भी टच किया। तो ऐसे इसको भी सब चारों ने टेस्ट किया, इसको भी चारों ने टेस्ट किया। तो वो क्या जाता है, हमको देखना कितनी बार टेस्ट हुए हैं इन 3 एप्पल के 4 बंदों से। तो ये 4 इसके हो गए। अब A1 A2 राहुल, A2 प्रीति, A2 गीता, A2 दीपक। फिर आता है A3 राहुल, A3 प्रीति, A3 गीता, A3 दीपक। तो हर किसी ने, तो हमने सारे कॉम्बिनेशन बना लिए जो पॉसिबल था इन एप्पल को इन 4 पर्सन से
रिलेट करवाना है, यहीं पे रिलेशन वर्ड है। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन को बताने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना पड़ा ए क्रॉस बी, उसमें पहला एलिमेंट एप्पल होगा, दूसरा एलिमेंट एक पर्सन होगा, और ऐसे सारे कॉम्बिनेशन हमने ट्राई कर लिए। तो हमारा तो कितने ऑर्डर पेयर बने, तो ऑर्डर पेयर जानने के लिए एक फॉर्मूला है, अगर एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है तो टोटल कितने 3, एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको मैं एन बी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, कितने 4 पर्सन है, तो एन ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, वो नथिंग बट ए इंटू बी, ठीक है, एन ए इंटू, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूं, एन ए इंटू एन बी। तो कितना है ए क्रॉस बी में ऑर्डर, कितने ऑर्डर पेयर आए, एन ए कितना था 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। तो हम वापिस से इसमें पहुंच गए कि इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 4 एलिमेंट, टोटल हमें 12 ऑर्डर पेयर मिले। तो वही उसी का फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा। लेकिन अब क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज टू आइडेंटिफाई, हमको पहचानना है कि वो 12 कैसे बने, कौन कौन से वो 12 हैं, तो हम हर एक को एज ए यूनिट ग्रैनुलरली यूज कर सके। कुछ प्रॉपर्टी, अगर सपोज इन 4, जैसे हमने बोला कि किसको एक ठंडा एप्पल मिला, तो अगर ये वाला एप्पल ठंडा होगा तो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला एप्पल ठंडा होगा। तो टोटल मतलब ये ठीक है, इसको डिलीट कर देंगे। तो इसका मतलब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बनाते हैं हम वो बताते हैं कि हर एक चीज को एक यूनिट में लेके जाएंगे कि वो सारे प्रॉपर्टीज कवर करने वाले ऐसे कितने ऑर्डर पेयर या ऑर्डर ट्रिपलेट्स, अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी हो जाए तो वो भी एक रिलेशन है, उसको हम डिस्कस करते हैं कुछ दिन में। सो अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट्स के कुछ रिमार्क्स लेते हैं। तो अगर 2 ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी दिया है एक, और दूसरा दिया है पी कॉमा क्यू, तो ये दोनों इक्वल तभी होंगे इफ लिखा है, इफ एंड ओनली इफ। जब IFF लिखा जाता है इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ, केवल तभी हो सकते हैं जब ए पी के बराबर हो, बी क्यू के बराबर हो। तो इसमें ये लिखा है कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल, ए इक्वल टू पी, ए इक्वल टू पी एंड बी इक्वल टू क्यू। जब यही होगा कॉरेस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट्स आर इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल। तो ये पहला एलिमेंट दूसरे से इक्वल है, दूसरा एलिमेंट पहला एलिमेंट दूसरे के पहले एलिमेंट से इक्वल है, और पहले का दूसरा एलिमेंट दूसरे के दूसरे एलिमेंट से इक्वल है, तब दोनों पहला और दूसरा जो ऑर्डर पेयर होगा वो दोनों सेम होगा। तो ये तभी लिखा गया है। तो ये वाला पहला रिमार्क वो है। दूसरा है, अगर ये वाला एग्जांपल गया, ठीक है, ये इसके लिए था। इसमें अगर पहले सेट में 3 हैं एलिमेंट्स, दूसरे सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, तो उसमें लिखा है एन ऑफ ए क्रॉस बी, एन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 3 इंटू 5 15। तो जो दोनों नंबर्स हैं, तो इसको हम देखने के लिए सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं। तो ए में 3 है, बी में 5 है, 1 2 3 4 5, तो सारे इंटरसेक्शन देखने हैं। तो कितने इंटरसेक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल 15 इंटरसेक्शन है। तो हमको इससे इंटरसेक्शन देखना था। तो ये हो गया हमारा पी क्रॉस क्यू, पी क्यू मतलब टोटल 15 है, टोटल 15 है, यहाँ पे टोटल 15 है। फोर्थ है कि अगर इनमें से एक भी सेट इन्फिनिट सेट हुआ, इन्फिनिट सेट मतलब एन ऑफ पी या फिर एन ऑफ क्यू, इन दोनों में से एन ऑफ ए और एन ऑफ बी, इनमें से कोई एक इन्फिनिट हो गया, तो हमारे पास इन कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो ऑर्डर पेयर्स होंगे
वो भी इन्फिनिट हो जाएंगे, तो इन्फिनिट नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स विल बी क्रिएटेड। तो वही बताया है थर्ड रिमार्क्स में। हेलो एवरीवन, सो लास्ट में मैंने एक ऑप्शन छोड़ दिया था, वो था एक रिमार्क था, तो उसमें ऑर्डर ट्रिपलेट्स के बारे में बताया था। ऑर्डर ट्रिपलेट्स होता है कि जब हमें तीन सेट्स दिए हों, कोई भी सेट हो, खुद से भी हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसमें तीन बार क्या कहते हैं, तीन बार सेट्स लिए गए हों, उनका प्रोडक्ट लिया गया हो, तो वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर ट्रिपलेट्स देता है हर एक एलिमेंट को। तो जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे टाइल्स की लेंथ, विड्थ और हाइट, थिकनेस दी गई है। तो हमको पूछा गया है लिस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइल्स पॉसिबल, हाउ, जिसका मतलब है हाउ मेनी ऑर्डर ट्रिपलेट्स, मतलब अभी हम टाइल कितने बना सकते हैं। अगर ये टाइल है तो ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये थिकनेस है। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जिसमें लेंथ की लिमिटेशन है कि वो 1 यूनिट या 2 यूनिट हो सकता है, विड्थ की लिमिटेशन है कि वो 0.5 यूनिट या 1 यूनिट हो सकता है, और थिकनेस की लिमिटेशन है कि वो 0.1, 0.2 या 0.25 हो सकता है। तो हम जब करते हैं ना कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये हमारा आता है। तो टोटल इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट। तो जो प्रोडक्ट के 3 एलिमेंट होंगे वो हर एक इंडिविजुअल साइज होगा सेट का, उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 2 एलिमेंट इसमें है, 2 एलिमेंट इसमें है, 3 एलिमेंट इसमें है, तो आंसर 12 है। तो ये जो ऑर्डर ट्रिपलेट्स है ना, ये एक एक एलिमेंट ऑर्डर ट्रिपलेट है, ये एक एक एलिमेंट ऑर्डर ट्रिपलेट है, ठीक है। तो ये ऑर्डर ट्रिपलेट्स, तो टोटल 12 ऑर्डर ट्रिपलेट्स हैं, सब एक दूसरे से, और एक भी, ये हर कोई अपने आप से, अपने आप में यूनिक है, ठीक है। सो दीज मैनी triplets are possible. Thank you.